आप अपने प्रत्याशी कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो कांग्रेस हाईकमान ने हमें प्रत्याशी दिए हैं, कन्हैया कुमार एक बड़ा बेहतरीन प्रत्याशी है, राष्ट्रीय स्तर के प्रत्याशी है। ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कही जाती है JNU, और दुनिया की बड़ी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी जो है JNU विश्वविद्यालय, उसके जो पढ़ाई की है, उसके छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और आपको शायद मालूम होगा, JNU में गुरुकुल के सिस्टम से हिंदुस्तानी जो परंपरा थी गुरुकुल उससे पढ़ाई है। वहाँ ढाबा होता है, पॉलिटिकल डिस्कशन करके हिंदुस्तान के बहुत से सिविल सर्वेंट IAS IPS वगैरह JNU से निकले सबसे ज्यादा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बीजेपी की सभी पार्टियों, CPI के, CPM के सभी पार्टियों, JNU में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और वहां का छात्र संघ अध्यक्ष होना, छात्र संघ अध्यक्ष तो हर जगह का महत्वपूर्ण है, लेकिन JNU का विशेष है क्योंकि वहां बहुत बड़ा डिस्कशन चलता है, वहां वैचारिकता आती है, वहां अमेरिका की तरह पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, लोग अपनी बातें रखते हैं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को। अगर जो आदमी कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकता है, उस पर कोर्ट में केस दर्ज हो सकता है और जेल जा सकता है। किसी पे झूठे आरोप लगाना, जब उस पर आरोप लगाए गए वो जेल गया, उसको कोर्ट में केस गया, कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जिसके मंत्री है, गृह मंत्री है, वो उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी उनको कि कन्हैया कुमार की ये वीडियो नहीं है, ये एडिटेड वीडियो थी, ऐसी कोई वीडियो नहीं है। और अभी आज से 5 रोज पहले जो JNU की वाइस चांसलर है, जो ब्राह्मण है, पंडित है साउथ की, जो खुद कहती है कि मेरा लालन पालन बचपन से RSS में हुआ है, मेरा परिवार RSS का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो कहती है कि JNU में आज तक कभी भी ऐसे कोई देश विरोधी नारे टुकड़े टुकड़े गए, ये वो कभी कुछ नहीं हुआ। JNU में आज तक नहीं हुआ, वो आज तक की 4-5 दिन पहले तक की गारंटी लेंगे। अब लोग जो है, आप जानते ही हो देश में क्या चल रहा है, किसी को बदनाम करना हो, जो बीजेपी का सपोर्ट करना हो उसे देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है, जो बीजेपी में चला जाए वो देश का ठीक है। हरियाणा में 10 सीट में से 8 सीट पे कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं बीजेपी। झारखंड में 13 सीट में से 10 बीजेपी लड़ रही है, 3 उसकी एलईडी लड़ रही है, उसमें 6 कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया, चाहे विपक्ष आए, वाजपेयी जी भी थे और चंद्रशेखर भी थे, VP सिंह भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, चरण सिंह भी थे, देवेगौड़ा भी थे, गुजराल भी थे, तो सब लोग आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया जिसने ऐसा दर्शन हाहाकार मचाया। देखिए, अगर सक्षम की बात करते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए 20 दिन मिलते हैं, और ये राष्ट्रीय चुनाव है। किसी भी चुनाव में 20 दिन मिलते हैं, चाहे कॉर्पोरेशन चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो अभी तो 1 महीने से ज्यादा है, 19 दिन मिलते हैं। इनफैक्ट जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट होती है, इस बार बेशक ये हुआ है कि कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया दिल्ली में, बीजेपी ने भी कर दिए, तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया उनको, उसके कारण क्योंकि फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो हमारा जो 6ठे फेज में चुनाव है, तो इसलिए उनको टाइम मिल गया। वही मुकाबला करने के लिए पहली बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और लोकल भी होते हैं। तो मनोज तिवारी का तो किसी भी लगे, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति होता, अनजान व्यक्ति होता, मनोज तिवारी को 2 हरा देता। कारण क्या, वो नहीं हराता, कमजोर आदमी, मनोज तिवारी खुद ही हार रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए। उन्होंने एक सेंट्रल स्कूल के लिए 2-2 बार 3-3 बार लाखों रुपए के कार्यकर्ताओं ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हौली लगा दी, जब आज तक नहीं हुआ। अभी पीछे मैंने सुना 3 दिन पहले स्टेटमेंट देने से, देखो वो लेवलिंग हो गई है, वहां पे बर्फ हो गया, सेंट्रल स्कूल बन रहा है, जबकि वो मेट्रो की पार्किंग बन रही है, वहां मेट्रो आ रही है, वहां पे कितना बड़ा भद्दा मजाक है। फिर दूसरी बात, मनोज तिवारी गायक है, पहले सपा से चुनाव लड़े गोरखपुर से, वहां से हार गए योगी आदित्यनाथ के सामने। फिर 2013 में इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, तो ठीक है, किसी कारण वहां से नहीं मिल पाया, नहीं दिया उन्होंने, जो भी मुझे नहीं मालूम कारण, लेकिन मिले थे सबको पता है। इसके बाद 2014 में भी बीजेपी रह गई, वो एंटी कांग्रेस लहर चलाई हुई थी, लोगों ने षड्यंत्र रचा हुआ था कि 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला, जब उसमें 1 रुपए का कोयला नहीं निकला आज तक, 1 ग्राम कोयला निकला आज तक, जब से अब तक, और ना ही इसको 1 रुपए का घोटाला आया। जिसने ये आरोप लगाया था विनोद राय कैग, उसने माफी मांग ली सुप्रीम कोर्ट में जाके कि मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे से गलत बोला गया, मैंने कहा इतना नुकसान हो सकता है। तो उस पे माहौल बना के इन्होंने ये सत्ता प्राप्त कर ली। उसी लहर में
उसी में ये भी जीत गए हिंदुत्व की लहर में, मनोज तिवारी मोदी जी के नाम पे। पहले तो इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में एंटी मनोज तिवारी लहर चल रही है, तूफान चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि हमें इसको भी वोट नहीं देना, किसी को भी दे देंगे। दूसरी बात यह है कि देश में एंटी मोदी लहर चल रही है। जब चुनाव डिक्लेयर हुए, आप खुद देखें, आप पत्रकार है, उसके बाद से पूरे देश में मोदी विरोधी लहर। बीजेपी की आधी सीट भी नहीं रहने वाली। 303 में से अगर आधी रह जाएंगी ना तो मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। ये भी हो सकता है कि 100 सीट क्रॉस ना करें, फिर 3 डिजिट में ना आए। और इसका उदाहरण बताता हूं, जब जनता में लहर और तूफान चलता क्या होता है। अब तो जब तो लहर चली थी तो तूफान चल रहा मोदी के वोट में। वो तब हुआ था जब 208 सीट थी कांग्रेस की, जब सरकार थी 2009 में आई थी 14 तक। 14 में कांग्रेस की 40 सीटें रह गई, क्योंकि जो षड्यंत्र के तहत था। अब तो सच्चाई है। और सुनिए, मैं आपको बता दूं, आज जो है जनता लड़ाई लड़ रही है मोदी के देश में। कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, विपक्षी दल भी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी लग रहा है, वो कमजोर लड़ रहे हैं। सबसे मजबूत लड़ाई जनता लड़ रही है। और जनता का कहना है कि हमें, एक गांव की कहावत है कि काले कुत्ते को जिता देंगे लेकिन मोदी के कैंडिडेट को नहीं जिता। बीजेपी में क्या है कि इन लोगों ने 10 साल में एक बहुत बड़ी लूट मचाई है। इनके कार्यकर्ता सबने पैसे कमाए हैं, सब ने इनको पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके पास बहुत मोटा पैसा। नोटबंदी में इधर से कर रहे हैं, जिसका भी पैसा पकड़ा गया 200 करोड़ 400 करोड़, उसने 10-5 करोड़ चंदा दे दिया और उसको माफ कर दिया। 10-20 करोड़ 50 करोड़ चंदा ले लिया उन्होंने। ठीक है, कैसे ये एमएलए जो सिटी के एमएलए मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार बनाई, कर्नाटक में तोड़ के सरकार बनाई उन्होंने, उनको पैसे दे दिए मोटे मोटे। ये सुना है पहले, थोड़ा बहुत तो पहले भी चलता था, सबसे शुरू से चलता आया। ऐसा नहीं है कि 100% कभी भी बांधा नहीं हो, लेकिन अब तो 100 में से 90 भी बेईमानी चल रही है। जब 100 में से 2-4 बेईमानी की बात होती थी, उसमें क्या 50-50 करोड़ के एमएलए तोड़ने को दे रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं लड़ाई कैसे मुकाबला हुए, उनका कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के 80 से 90% कार्यकर्ता वो खुद मजबूरी में वोट देंगे, क्योंकि कार्यकर्ता उनके परिवार वोट नहीं देगा उसको। वो लगे हुए हैं, पार्टी के नाते लगे हुए हैं, उन्हें पता पार्टी में रहना है, ये तो मजदूर तो चला जाएगा, तो चला जाएगा, हमें तो कार्यकर्ता रहना है पार्टी का। उनकी मजबूरी है, बेचारे फॉर्मेलिटी में औपचारिकता में रह रहे हैं। आप उनसे एक अकेले से बात कीजिए किसी से भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दिलवा दे रहा हूँ, वो सब कहेंगे अकेले अकेले बात कीजिए कि हम सब बड़े खपा है। वो भी तो इसी क्षेत्र में रहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में, वही तो बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं ना, उन्हें भी तो परेशानी होती है ना। बुराड़ी मेन रोड पर कितनी दिक्कत है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है बड़े, एक क्लास में 150-150 बच्चे हैं, 100-100 बच्चे हैं। यहाँ पे पार्क नहीं है बड़ा, डिस्ट्रिक्ट पार्क छोटा भी नहीं है कोई, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है, रोजगार के धंधा नहीं है। ठीक है, गरीब गुरबा लोग हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से सबसे गरीब विधानसभाओं में एक नंबर आता है बुराड़ी का। दिल्ली की 7 संसदीय सीट में से जो सबसे गरीब कमजोर पीछे लोग की लोकसभा है क्षेत्र है, उसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली। तो जनता लड़ाई लड़ती है, कार्यकर्ता से क्या होता है, उनके वोट से क्या होता है, उसे देख वोट डालेंगे। उनके परिवार भी जो है उनके अमीर से वोट डालना है। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार राष्ट्रीय नेता, अंतरराष्ट्रीय पटल पर सफल है, वो कांग्रेस पार्टी का CWC का मेंबर है, NSUI का इंचार्ज है पूरे हिंदुस्तान का। वो व्यक्ति इतना बोलता है कि जो एंकर लग रहे हैं ना मोदी मीडिया वाले, और 4-4 के 5-5 को नहीं बोलने देता। उसके समान हिंदुस्तान में कोई वक्ता नहीं है, दुनिया में उसका नुआ माना जाता है। हाईली क्वालिफाइड है, PhD है पॉलिटिकल साइंस से, ये राजनीति उसका फील्ड है, मनोज तिवारी जी का फील्ड नहीं है। वो तो गायक है बेचारे, उनका क्या है। तो जनता लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में तो मुझे लग रहा है 3-4 लाख से जीत हो रही है, लेकिन जब तक रिजल्ट आएगा, जब वोट डलेगी, तो ये 5-6-7 लाख से रिजल्ट जीत जाए, 8 लाख से नहीं जीत जाए। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ना तोड़ दे कन्हैया कुमार, सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले का। ये भी इसमें कोई ऐसे है तो आश्चर्य मत करना इस बात को। इतना बड़ा मोदी लहर, मोदी एंटी लहर आपको दिख रहा है? तूफान है, लहर नहीं तूफान है, एंटी मोदी अंधी तूफान है। इनको 100 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र में कहा जाता है कि बीजेपी वाले रोजगार और महंगाई को नहीं बोलते, इसको आप कहाँ तक? नहीं, क्षेत्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में, तो दुनिया में कह रही है। महंगाई जो गरीबी थी, 27 करोड़ के आसपास गरीबी रेखा से नीचे लोग थे जब मोदी जी आए। आज 82 करोड़ बना दिया उन्होंने फ्री राशन देके। महंगाई अब आप देख लीजिए, हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 IT सेक्टर है, जिसका नुआ माना जाता है पूरी दुनिया में इंडिया का। उसमें पिछले 4 साल से 5 साल से तो बिल्कुल भी कोई रोजगार नहीं है, निकाल रहे हैं, सरपंच निकाल दिया सब कुछ। इसके बाद आप आ जाइए
फर्मा उसमें निकाल रहे हैं सब। कहीं कोई जॉब नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, भर्ती होगी, सिलेक्ट हुए पड़े 3-3, 4-4 साल से, उनको जॉब नहीं दिया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जा रहे। महंगाई इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। वो जो पेट्रोल डीजल कोरोना के दौरान 0 रुपए में मिलता था, हमें फ्री में मिलता था, बिल्कुल मुफ्त एकदम, जितना लिया उनसे, और उसमें जो खाली लाने के चार्जेस थे, तब भी हमें 100 रुपए लीटर मिल रहा है, 110 रुपए लीटर मिल रहा है, किसी राज्य में 115 रुपए मिल रहा है, 12 रुपए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद डीजल भी ऐसे ही, ये इसको जो अभी तो मैंने क्या राबिया प्रेजेंट का है, उससे पहले 35 रुपए लीटर तक इनको मिल सकता था। 35 रुपए डीजल आज भी दे सकते हैं ये, अगर अपने टैक्स हटा ले तो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स हटा ले तो ये 35 रुपए लीटर ग्राहक को मिल जाएगा। मोदी जी ने यही कहा था कि मैं 35-40 रुपए दे दूंगा। देखिए 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिला रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो उसका सामना कैसे कीजिएगा? 80 करोड़ वोट तो उन्हीं का होगा। 80 करोड़ वोट जो उनका होगा बता रहे हैं, 82 करोड़ परिवार को। पहली बात तो कहते हैं एक परिवार को देते हैं, एक आदमी, चलो एक आदमी को दे दिया 82 करोड़। पहली बात तो कहते हैं कि जिसका नाश करना हो उसके बेटे को आवारा बना दो, दारू पिलाना सिखा दो, दारू आज बना दो, और जिसका सत्यानाश करना हो उसे ना करना सिखा दो, कुछ नहीं करेगा। जो गरीब लोग हैं उनको नकारा बना दिया उन्होंने, उनके रोजगार छीन लिए। एक उससे खाली 5 किलो अनाज से काम चल जाएगा क्या? वो क्यों वोट देंगे 5 किलो अनाज के ऊपर? और जरूरत नहीं, कपड़ा नहीं चाहिए क्या? 5 किलो अनाज, सब्जी नहीं चाहिए क्या? उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी क्या? मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जो मतलब काम किया जिसका देश भुगतान नहीं कर पाएगा भविष्य में भी शायद, वो ये किया है कि इन्होंने जो मध्यम परिवार है उसको खत्म कर दिया, उनको गरीबी के रेखा नहीं चला दिया। और जो गिने चुने मुट्ठी भर है 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 बहुत ज्यादा है, उन लोगों को परिवार को बढ़ा दिया, अमीर बना दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। आप जमीनी स्तर का नेता है, आपको लगता है कि 80 करोड़ लोग राशन लेते होंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये मैं सहमत हूँ आपसे। ये इनके अपने रिपोर्ट में देती है, ये झूठे आंकड़े देते हैं। किसी 80 करोड़ को अनाज नहीं दे रहे हैं और ना ही दे सकते हैं। इनको ये है कि इनको खुद खा जाते हैं ये लोग, इनकी सरकारें खा जाती है। आप दूसरी बात, जिनको मिलता भी है तो उनसे साथ साथ कलेक्ट हो जाता है। आप तो बिहार से लोग करते हैं, बिहार में देखिए ना जाके, जब राशन बढ़ता है उसके पीछे पीछे घंटे बाद सारा ट्रक हो जाता है, सारा नदी कलेक्ट हो जाता है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बड़ी बात, जब देश आजाद हुआ और जब मोदी जी आए 67 साल बाद, जिसे 70 कहते हैं, तब तक देश में 14 प्रधानमंत्री हुए। उसमें जनता पार्टी भी आई, जनता दल भी आया, उसमें बीजेपी भी आई, सब कुछ आया। इसके बावजूद देश पे जो कर्जा था वो था 54.5 लाख करोड़ का कर्जा था, जबकि देश उस समय सुई भी नहीं बनती थी, गरीबी था, 2 समय की रोटी नहीं मिलती थी, तन ढकने को लंगोट नहीं मिलता था, ठीक है, सर ढकने को मकान नहीं था, छप्पर होते थे, कच्चे मकान खुले में सोते थे। उस देश को बनाने के लिए, जब तक तरक्की में पहुंचाने के दुनिया की मनमोहन सिंह थे, तो अमेरिका ने, इन्होंने कहा था दुनिया की तीसरी पावर बन चुका है भारत। उस समय तक जो तीसरी पावर बन चुका था मनमोहन सिंह के समय में, दुनिया की तीसरी ताकत, तब तक देश का कर्जा था 54.5 लाख करोड़, और मोदी जी ने 9.5 साल में, 9.25 साल में उस कर्जे को पहुंचा दिया 205 लाख करोड़। 205 लाख करोड़। हर आदमी, आप भी करोड़ों के कर्जे में, मैं भी करोड़ों के कर्जे में हूं। हर देश का बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी करोड़ों के कर्जे में। आज आप बात कर रहे हैं कर्जे का, जबकि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपको वोट करेगा? आम आदमी पार्टी का नहीं, हमें पहली बात तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं करेगा? हमारा उनके साथ गठबंधन है। उनके आदमी को जो है सबको जेल डाला विपक्ष के नेताओं को, जिसको भी जेल डाल दो, जिसको भी जेल में डाल दो। आरोप है ना, उन्होंने क्या रेल लगाया है? आरोप तो सिर्फ संजय सिंह पे उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट में कि 6.5 महीने से तुमने जेल में रखा हुआ है, तो क्या आरोप है इसमें बताओ। 6 महीने में इंक्वायरी नहीं कर पाए, 6.5 महीने में। तो उन्होंने पूछा, फिर दोपहर बाद का समय दिया, बताओ जब तैयारी करके आओ। वो कुछ नहीं बोल रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे। क्यों? कुछ आरोप ही नहीं था किसी भी, ऐसी बंद किया होता, हमें इंक्वायरी चल रही है। ऐसे ही इनको कर रखा केजरीवाल जी को, अभी कोई आरोप तो दिया नहीं। मुझे नहीं मालूम वो होगा नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में उन पर कोई आरोप नहीं। अब ये सरकार कोई आरोप नहीं दे पाई आज। दूसरी बात, मैंने आपसे क्या कहा, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता सारा, वो है तो कार्यकर्ता ना सारा, वो क्यों नहीं देगा? मैं देश की जनता चुनाव लड़ रही है, वो जनता नहीं है। मैं नहीं आता कि आप जनता नहीं है, मैं भी जनता मानता हूँ, वो सब जनता चुनाव लड़ रही है।
मैं कहता हूं कि इतने चौंकाने वाले परिणाम होंगे, आप चौंक जाएंगे, देश को दुनिया देखेगी इस बात परिणाम को। मोदी जी हो सकता है कि छठे चरण तक, सातवें चरण से पहले हो सकता है देश छोड़ के ना भाग जाए। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। कारण क्या है कि बीजेपी वाले इनको पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी में आज बीजेपी के नाम की जो पार्टी हुआ करती थी 1980 में बनी थी, उससे मेरा जनसंघ था, वो इन्होंने 2016 के बाद खत्म कर दी। अब सर मोदी अमित शाह, मोदी अमित शाह, मोदी अमित शाह, वो कौन नेता बताइए। अब इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उसमें इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को उतार के खत्म कर दिया। बताइए मुझे, बीजेपी के जो भी बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, राज्य स्तर के नेता, सब खत्म कर दिया उन्होंने। राजस्थान में इन्होंने पहली बार का एमएलए से मुख्यमंत्री बना दिया, उनसे सरकार बना पाएगी। ये सारी सरकार अपने जो गिने चुने मुट्ठी भर इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे चलवाते। नेता तो खत्म कर दिया, नेताओं की भट्टी है मोदी जी, नेता को खत्म करने का काम किया। लास्ट में यह बता दीजिए कि दुनिया जैसे कह रहा है कि मोदी का घंटा बज रहा है विश्व में, तो इसको आप कैसे गलत कर सकते हैं? देखिए, सब जो लद्दाख के एमपी है बीजेपी के, जो सोनम वांगचुक है कार्यकर्ता, इसमें पिक्चर बनी थी टीवी में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति है उनकी, इतने डेड ऑनेस्ट आदमी है, वो अभी 21 दिन अभी भूख हड़ताल पर रहे हैं। जो सुब्रमण्यम स्वामी है, जो इतने बड़े वकील हैं, जितने बड़े बड़े उनसे बड़े डरते हैं भ्रष्टाचारी लोग, गलत लोग, उन्होंने साफ कहा है कि 40 किलोमीटर से ऊपर एरिया इन्होंने भी चाइना को दे दिया 2021 में, ठीक है, उसे कुछ नहीं बोल पा रहे। ये डंका बज रहा क्या, वो गुस्से जा रहा हमारे तरफ है। जिस दिन इन्होंने ये कहा कि देश में ना कोई गुस्सा है, ना कोई आया है, ना कोई गुस्सा है, उस दिन ही एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बैठे थे टीवी पे, मैं देखा कौन बात, तो उन्होंने बड़े ताजुब से किया, रिटायर्ड बैठे थे, बोला ये तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोल दिया। मतलब इन्होंने देश में घुसाया है, देश की जनता के लिए प्यार है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है, सारी पावर आपके अंदर है, और आपके यहाँ 40 किलोमीटर घुसा है वो अंदर, एरिया कैप्चर किया हुआ है, आपकी 21-22 दौर की बैठक हो चुकी है। आपने जो भारतीय सेना ने लीड ली थी, जो उसकी चोटियों पे पकड़ लिया था, उसे तो आपने अगली मीटिंग में छोड़ दिया उनको, ठीक है, जहां उन्होंने लीड लिया वो छुड़वाई नहीं आपको। जब बातचीत होती है ना शांति से बातचीत, तो गिव एंड टेक होता है। आप हमारा छोड़िए, जो आप एरिया है आप उसे लीजिए, जहां हमने लीड की वहां तो छोड़ दी, और जहां कमजोर थे वहां उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने जो हमारी जो मेन हमारा एयरफील्ड है सबसे ऊपर, ठीक है, तो उस पर उन्होंने कब्जा किया। कराकरम दर्रा जो है, जो सड़क जा रही है पाकिस्तान में, उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हम उसमें जा नहीं सकते, वो अटैक कर सकते हमारे पे, ऊंचाई पे बैठे हैं। अब ये बता दीजिए, मोदी कह रहे हैं 400 पार, आप क्या कितना कहिएगा अपने को? मैं कहता हूं कि अगर 3 डिजिट में आ जाए, 100 पार हो जाए, तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा मेरे अनुसार। 100 पार नहीं हो रही इनकी, मैं बता रहा हूं आपको, डबल डिजिट मारे हैं 400 500, वैसे तो 800 पार भी कर सकते हैं, क्योंकि नई संसद बनी है ना, उसमें 800 सीटें। कल एक भाषण सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि यहाँ पर उनके पास विपक्ष में चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष में चेहरे इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है। विपक्ष के जो नेता है ना, वो सारे के सारे मंजे हुए नेता है, मुझे हुए नेता है। मोदी जी ने ये बात, बीजेपी में भी नेता थे, बीजेपी में भी नेता थे प्रधानमंत्री के लायक, लेकिन मोदी जी को खत्म कर दिया। लेकिन विपक्ष में भी नेता है, नेता तो बहुत है विपक्ष में। विपक्ष में तो कम से कम 50 ऐसा नेता है, कम से कम 30-40 नेता तो ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी में है जो प्रधानमंत्री के लायक है। क्या कमी है राहुल गांधी में, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी पदयात्रा की, जिसे दक्षिण से लेकर सुदूर उत्तर तक श्रीनगर तक, जिसने अभी पूर्व से लेकर पश्चिम तक यात्रा की। अभी आप अपने यहाँ से कैंडिडेट जिता के भेज रहे हैं, हाँ या ना? हमारे यहाँ से कैंडिडेट मेरे ख्याल से कम 1.5 लाख से जीतने जाएगा, 4 लाख वोटों में से। 4 लाख वोट से जीते, 4 लाख वोट टोटल है हमारे यहाँ पे, उसमें से 1.5 लाख से जीत जाएगा, ज्यादा भी नहीं सकता। यहाँ 80% वोट जो है कन्हैया कुमार को मिलेगा बड़ी विधानसभा का। कितने परसेंट? 80% जो वोट होगा 80% से ज्यादा है, 80% से ज्यादा है। हाँ।